हरे कृष्णा। इस्कॉन में जोड़ने के लिए 4 नियम और क्यों 4 नियम को पालन करना पड़ता है, ये बारे में विशद वर्णन ये वीडियो में करने के लिए जा रहा हूँ। प्रायतः संसार में अनेक संस्थाएं हैं, किंतु 4 नियम क्या उनको पता नहीं होता है। 4 नियम कोई पालन भी नहीं करते और किसी लिए पालन करते हैं, जो भी जानते हो 4 नियम किंतु किसी लिए पालन करना चाहिए ये बारे में भी जानकारी नहीं होता है। ये वीडियो के माध्यम से अवगत कराने के लिए चाहता हूँ। इस्कॉन में जोड़ने के लिए हम 4 नियम क्या है फर्स्ट और क्यों पालन करना है बताना है। 4 नियम ऐसा ही है, किसी प्रकार की नशीली चीज़ को नहीं खाना, प्रथम नियम। किसी प्रकार इवन उसमें आता है चाय, कॉफ़ी, पान, तंबाकू, ये मध्य भी ये नशीली वस्तु भी छोड़ना पड़ता है। और नशीली वस्तु तो आगे जो भी है, शराब है कि गंजा है, अफीम है, भांग है और अलग अलग ड्रग्स जितना है, किसी प्रकार के ड्रग्स जो है आजकल आधुनिक युग में सब दवाइयाँ हैं खाते हैं, नस्ली दवाई, वो सब नहीं खाना, किसी प्रकार की छोड़ना पड़ता है। दूसरा नियम है किसी प्रकार के मांसाहार नहीं करना। किसी प्रकार का मतलब है इसमें है लहसुन प्याज तक। प्याज लहसुन जो है ये मांसाहार भी जाता है, इनको भी मध्य छोड़ना पड़ता है। मांसाहार के मध्य में वो भी आता है। लोगों ने धारणा नहीं आता है, वो लहसुन प्याज को मानते नहीं। लोग बोलते हाँ मांसाहार में ये कैसा मांस होगा, ये तो ज़मीन से निकला हुआ चीज़ है। किंतु इस्कॉन में कोई जोड़ेगा उनको ये प्याज लहसुन मध्य में त्याग करना पड़ता है। लहसुन प्याज त्याग करके और मांस में और सब कुछ है, जैसे मछली हो, मांस हो, बहुत तरह तरह के आजकल ब्रीफ मिलता है, गोमांस मिलता है, तो खाने के लिए लोग खा जाते हैं, कुछ भी नहीं, राक्षस प्रकृति होते। किंतु किसी प्रकार मांस को लहसुन प्याज तक मध्य भी छोड़ना पड़ता है। ये दूसरी नंबर की नियम है। तीसरा नंबर है अवैध संबंध। पुरुष स्त्री के मध्य में अवैध संबंध नहीं करना, नहीं रखना। इस्कॉन में जोड़ने के लिए तीसरा नाम। अवैध के मंत्र में बोलते हैं वैध पति पत्नी मध्य संबंध बनाना चाहिए। हाँ, ये नियम हिसाब से मानते हैं, किंतु शास्त्र में कहा गया था पति पत्नी मध्य भी शास्त्र विधि से संबंध बनाना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए संबंध बनाना चाहिए। यदि शास्त्र विधान को पालन नहीं करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए संबंध नहीं बनाते, वो भी अवैध कहा जाता है। लोग नहीं जानते इस बारे में। हाँ, वो लोग जानते हैं, चाहते, कहते हैं संबंध मतलब अवैध मतलब अपना स्त्री को छोड़ के हम दूसरी स्त्री से संबंध बनाना। अब अपनी स्त्री से संबंध रोजना करने से कोई हानि नहीं, ये लोगों की धारणा होता है ऐसा। किंतु ये भी अवैध कहा जाता है। वैध मन विधि से पालन करना, अवैध मन जो विधि नहीं है। विधि मतलब शास्त्र में वर्णित विधि को पालन करना। शास्त्र विधान को छोड़ देने से उसको ही अवैध कहा जाता है। और ये चीज़ को इस्कॉन में यदि जोड़ना है उसके मध्य तीसरा नियम इसमें पालन करना पड़ता है। चौथा नियम होता है जुआ सट्टा आदि त्याग करना। जुआ सट्टा की मतलब लोग जानते हैं, जो जुआ खेलते हैं, ताश हो कि जो जुआ में पैसा लगाते हैं वो भी हो, ऐसे मानते हैं। किंतु आज के समय जुआ शेयर मार्केट भी वो कि जुआ है। लोग जान रहे हैं, शेयर में लगाते हैं, वो भी शेयर, जुआ को शेयर मार्केट ही कहा जाता है। आधुनिक समय आधुनिक की बात पर है कि आजकल इंटरनेट में जुआ में लगाते हैं। मोबाइल में कई जुआ का आड़ भी आ जाता है। हाँ, jupi.com में डालो 1 रुपया भी 1 लाख रुपया मिल जाएगा, इसे जुआ है। हाँ, ऐसे जुआ को त्याग करने के लिए कहा जाता है चौथा नियम में।
हमारे इस्कॉन में जुआ की मतलब अंदर में भी क्रिकेट आदि खेल को मानते हैं, सिनेमा आदि तो जुआ भी माना जाता है। सिनेमा देखना, क्रिकेट देखना, ये भी जुआ भी माना जाता है। कारण इसमें भी जुआ की शेयर लगता है इसमें, इसलिए उसमें भी जुआ की तरह में मना करा जाता है। यदि इस्कॉन में जोड़ना ये नियम को पालन करना है। और अभी हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं क्यों पालन करना, क्यों ये 4 नियम को पालन करने के लिए इस्कॉन संस्था कहता है, वैदिक परंपरा में क्यों वर्णन किया गया 4 नियम को पालन करना चाहिए। वास्तविक धर्म की 4 पैर होता है, पैर माने 4 पाद, 4 खंबे हैं जिससे धर्म टेका होता है। इस धर्म इस 4 नियम की जो पालन नहीं करेंगे हम धर्म को नाश कर लेंगे। और 4 चीज़ धर्म की 4 पैर नष्ट हो जाता है। ये चारों चीज़ों में चारों पाप कर्म से ये धर्म की नाश हो जाता है। प्रथम धर्म की 4 पैर क्या है हमको मालूम होना चाहिए। धर्म की 4 पैर होता है, प्रथम पैर होता है तपस्या, तपस्या नष्ट हो जाता है जब नशा पान करते व्यक्ति नशीली चीज़ खाता है तभी वो तपस्या नहीं कर पाता है। तपस्या मतलब जानबूझ कर कि इंद्रियों को संयम करना, माने इंद्रियों को कष्ट देना, सहना। जैसा ही मन इच्छा होता कुछ भी खा लेना के लिए, किंतु इंद्रियों को जीवा को कंट्रोल करना होगा तो हर चीज़ नहीं खा सकता। भगवान को भोग लगा कि जो भगवान जो चीज़ ग्रहण करते उस चीज़ को भगवान को अर्पण करना। कुछ भी जैसे ही गंजड़ो लोग होते हैं, भगवान शिव जी का नाम पर गंजा को अर्पण कर गंजा पी लेते, भांग पी लेते, ऐसा नहीं है। कोई भगवान सब ये सब चीज़ नहीं खाते, भगवान के नाम पर करके अर्पण करा में वो भी प्रसाद है मान लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान जो चीज़ सात्विक शास्त्र में लिखा है वो चीज़ भगवान को अर्पण करना, अर्पण करके उसको भोजन करना वो प्रसाद है, इससे व्यतिरिक्त ये है। इसलिए भगवान कभी नस्ली चीज़ नहीं खाते। और दूसरी है जो धर्म की पैर है वो है दया। दया नष्ट हो जाता है जब व्यक्ति मांसाहार करता है। जो जीव को काटी खा रहा है, जीव को मारी के खा रहा है, हत्या करी खा रहा है, मांस होता है। कोई बोलेगा लहसुन प्याज में कैसा दया नष्ट हो जाता है। हाँ, लहसुन प्याज एक तमोगुण आहार है जिसको खाने से व्यक्ति में तमोगुण पैदा होता है, रजोगुण पैदा हो जाता है। रजोगुण तमोगुण में रहने वाले व्यक्ति जब उनकी मनोवृत्ति दया भावना नष्ट हो जाता है, उनका कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना अंदर में काम क्रोध में प्रभावित रहता है, जिसी कारण से वो जीव प्रति दया भावना आ नहीं सकता, जो करुणा भावना आ नहीं आ सकता, हिंसक वृत्ति आ जाएगा। इसलिए दया नष्ट हो जाता है। हाँ, धर्म की जो हम मांसाहार करते हैं कि लहसुन प्याज खाते हैं। हाँ, तीसरा है धर्म की पैर होता शौच, पवित्रता। शौच पवित्रता नष्ट हो जाता है जब व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है। अवैध संबंध ने जो शास्त्र विधान है, शास्त्र विधान को छोड़ करके स्त्री पुरुष की संबंध काम वासना में, कामुक वासना में आ जाता है, उसमें अपवित्र हो जाता है, उनकी चेतना अपवित्र हो जाता है। हम लोग शुद्ध और पवित्र होता मानते हैं स्नान करने से कि साफ कपड़ा पहनने से शुद्ध नहीं होते। मन पवित्र होना चाहिए। मन अपवित्र हो जाता है जब व्यक्ति काम वासना में प्रभावित होता है। से पर स्त्री हो कि अपनी स्त्री हो, ये काम वासना में शास्त्र केवल संतान उत्पत्ति को छोड़ करके, शास्त्र विधान को छोड़ करके यदि हम संबंध बना के रखते हैं, स्त्री पुरुष में संबंध बना के रखते हैं, हम उसमें काम द्वारा हम प्रभावित हो जाते हैं। और काम के द्वारा हमारा चेतना अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, और इसे अपवित्र में हम धर्म की नाश हो जाता है। इसलिए ये धर्म के रास्ता पर अपनाना है, हमको काम रहित होना पड़ेगा, अवैध संबंध को छोड़ना पड़ेगा। ये धर्म की चौथा पैर होता है सत्य। और सत्य है नष्ट हो जाता है व्यक्ति जब जुआ सट्टा खेलता है। जुआ सट्टा में व्यक्ति झूठ बोलता है, बिना झूठ में जुआ सट्टा नहीं हो सकता है। हम देखें लोग कितना झूठ बोलते हैं उसमें। झूठ बोलने से जुआ में जीत जाता है, झूठ न बोलने से हार जाएगा। और झूठ बोल के लोगों को पैसा निकालता है लोगों से, जुआ में इतना पैसा देंगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा।
जैसे बोलते हैं ना आजकल मोबाइल में आड़ में आ जाता है, आप देखोगे juppie.com में डाल दो 1 रुपया में 1 लाख रुपया, ये कितना जो झूठ बात ना, क्या सत्य बात बोल रहे हैं। और उसमें कई कई फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेता है, उसमें भी आड़ दे रहे हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं। इसलिए जो झूठ बोलते हैं जुआ सट्टा खेलने से, इसलिए इसमें जुआ सट्टा में ताश हो, फिल्म हो, ये हो, ये जो झूठ बोलने वाले सब बात होता है, सिर्फ ये खेलने से होगा, सब झूठ में चलता है। इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। अब ये दूर रहने से हम धर्म के नियम को पालन कर सकते हैं, धर्म के रास्ता पर चल सकते, तभी हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हम भक्ति में लाग पाएगा। भजन में अनुकूलता पैदा होता है, भजन में भक्ति में अनुकूल तभी वातावरण हो सकता है जब व्यक्ति धर्म के रास्ता को अपनाया। अधर्म में रह करके, अधर्म कार्य करके कोई भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो बाधक बनाएगा, भजन में बाधक बनाएगा। इसलिए यदि भजन करने के लिए कोई चाहता है, भक्ति करने के लिए चाहता है, भगवान के चरण में अविचल भक्ति प्राप्ति करना, शुद्ध भक्ति प्राप्ति करने के लिए चाहता है, उनको धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए। धर्म की रास्ता पर चल के यदि भजन करता है तो उनको अनुकूल वातावरण पैदा होता है, अनुकूल रास्ता पर चलता है, आगे भक्ति में बढ़ पाता है। प्रतिकूल में बढ़ नहीं पाएगा, ये प्रतिकूल भावना है, प्रतिकूल विचार है भक्ति का। इसलिए भगवान भक्ति को अनुकूल रीति में किया जाता है, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, ये शुद्ध भक्ति के लिए श्रील रूप गोस्वामी कहे। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।